राधे राधे श्री हरिवंश। आइए आज हम धनतेरस के बारे में बताते हैं कि धनतेरस किस दिन है और क्या क्या चीज़ें खरीदें जिससे माँ लक्ष्मी स्थायी रूप में आप लोग के घर स्थिर रहें। तो जानिए इस वीडियो में। और दीपावली क्यों मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को रहती है। धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को दोपहर 12:18 से शुरू होगा और 19 अक्टूबर रविवार के दिन दोपहर 1:51 तक रहेगा। धनतेरस क्यों मनाए जाते हैं तो जानिए इस वीडियो में। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक थे और आयुर्वेद का जनक माना जाता है। इसी दिन धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस दीपावली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। धनतेरस के दिन हम क्या क्या खरीदें जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हम लोगों के ऊपर बने रहे। धनतेरस के दिन सबसे पहले हो सके तो झाड़ू खरीदें जो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वच्छता और व्यवस्था की देवी है। इसलिए इस दिन घर में नई झाड़ू लाने से सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है और घर में स्थायी लक्ष्मी माँ का वास होता है। प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में झाड़ू खरीदना चाहिए। झाड़ू हमेशा विषम संख्या में खरीदें। धनतेरस के अवसर पर बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। इस दिन धनिया के बीज खरीदकर भी अपने घर में रखना चाहिए या अपने पूजन के स्थान पर रखें और अगले साल इस धनिया के बीज को आप अपने खेतों या बाग बगीचे में बोएं। धनिया खरीदने का प्रचलन लक्ष्मी और भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए और घर में सुख समृद्धि धन धान्य की वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन नमक खरीदने पर घर में सुख और शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस दिन बर्तन खरीदने से घर में धन और समृद्धि बढ़ता है। मान्यता है कि इस दिन पीतल के बर्तन खरीदना विशेष रूप से शुभ होता है, क्योंकि लोहे और स्टील के बर्तन खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि लोहे का संबंध शनिदेव से है। धनतेरस के दिन काला सामान, प्लास्टिक के सामान, चाकू, कैंची जैसी धारदार सामान नहीं खरीदना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा पीतल का कलश लेकर प्रकट हुई थी। तभी से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई है। धनतेरस के दिन सिर्फ धन और संपत्ति का त्यौहार नहीं है, बल्कि यह परिवार की खुशहाली का प्रतीक भी है। इस दिन घर में लाई गई वस्तु से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यही कारण है कि हर हिंदू परिवार में धनतेरस का पर्व विशेष श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है। धनतेरस का अर्थ है। धनतेरस शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस। धन का अर्थ है संपत्ति, जबकि तेरस का अर्थ है 13 गुना। इस दिन की गई खरीदारी और पुण्य 13 गुना फल प्रदान करती है। तो ये हुआ धनतेरस के दिन का महत्व। दीपावली क्यों मनाई जाती है और क्या संदेश देती है तो सुनिए। 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे थे तो लोगों ने राम के स्वागत में हर्षोल्लास से दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। दिवाली यह संदेश देती है कि अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान का जीत होता है। साथ ही यह परिवार और समुदाय को एक साथ लाती है और साझा करने और एकता का प्रतीक है। दीपावली के दिन घरों में धन की देवी माँ लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि व बुद्धि के ज्ञाता गणेश जी और कुबेर की पूजा की जाती है। विधि विधान से माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा करने से धन व संपदा में वृद्धि होती है। धन की देवी लक्ष्मी अपने भक्तों के पास आती है और उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देती है।
लक्ष्मी माँ के स्वागत के लिए भक्तों अपने घरों को सफाई करके सजावट और रोशनी से सजाते हैं। रंगोली बना के माँ लक्ष्मी का स्वागत करती है और मीठे व्यंजन बनाकर प्रसाद के रूप में तैयार करती है। दीप जलाती है। भक्तों का मानना है कि लक्ष्मी माँ अपने आगमन के दौरान जितनी अधिक प्रसन्न होगी उतना ही परिवार में धन का आशीर्वाद देगी। लक्ष्मी माँ के पूजा करने के बाद दीपावली के शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी अहमियत स्थान रखता है। दीपावली के रात को ऊर्जा मास कहा जाता है। विद्यार्थी माँ लक्ष्मी की पूजा करके अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। इस रात के की गई पढ़ाई से जीवन में बाधाएं दूर होती है, उन्नति और तरक्की होती है। दीपावली के रात को विद्यार्थी लक्ष्मी मंत्र का जाप अवश्य करें। तो आप लोग भी इसी तरह श्रद्धा और भक्ति से पूजन करें। आप सभी को हमारे तरफ से धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माँ।